बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में विलियम नाम का एक सुपर हीरो रहता था। विलियम बहुत ही नेक था। वह हमेशा मुसीबत में फंसे लोगों की मदद किया करता था। उसी राज्य के पास एक बहुत ही घना और डरावना जंगल हुआ करता था। उस जंगल के बीचों बीच एक बहुत बड़ा कुआं था। लोगों का मानना था कि उस कुएं के अंदर ढेर सारा खजाना है। फिर एक दिन रामू नाम का एक आदमी उस कुएं के अंदर से खजाना निकालने वहां पहुंच जाता है। आज मैं इस कुएं के अंदर दफन सारा खजाना निकाल लूंगा। उसके बाद मुझे अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। हा 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 हा। इतना कहकर रामू कुएं के बाहर रखे पत्थर के ऊपर एक बड़ी सी रस्सी बांध देता है और उस रस्सी के सहारे कुएं के अंदर उतर जाता है। लेकिन कुएं के अंदर उतरते ही उसे अपने सामने एक दरवाजा दिखाई देता है। अरे, इस कुएं के अंदर दरवाजा कहां से आ गया? लगता है इसी दरवाजे के पीछे खजाना रखा है। रामू फौरन दरवाजे को खोलकर अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही उसे अपने सामने एक बहुत सुंदर बगीचा दिखाई देता है। उस बगीचे में तरह तरह के फूल और फल लगे हुए थे। यह नजारा देख रामू खुश हो जाता है। अरे वाह, इतना सुंदर बगीचा मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा। तभी रामू को वहाँ एक झूले के ऊपर बहुत सारी सुंदर सुंदर लड़कियां दिखाई देती है। उन्हें देखकर रामू को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। फिर रामू उन सभी लड़कियों के पास पहुंच जाता है। तभी एक लड़की रामू का हाथ पकड़कर उसे एक कमरे में ले जाती है। वहाँ एक बहुत ही सुंदर टेबल और कुर्सी मौजूद थी। वह लड़की रामू को वहाँ बैठने के लिए कहती है। रामू बिना कोई ऐतराज जताए कुर्सी पर बैठ जाता है। तभी वह लड़की ढेर सारे स्वादिष्ट खाने से भरी एक थाली रामू के सामने रख देती है। रामू ने इतने तरह तरह के पकवान एक साथ इससे पहले कभी नहीं देखे थे। क्या ये खाना मेरे लिए है? हाँ हाँ स्वामी, ये सारा खाना तुम्हारे लिए है और हम सभी तुम्हारी सेवा करने वाली दासियां हैं। चलो अब खाना खाना शुरू करो। तभी वहाँ दो लड़कियां आकर रामू के दोनों तरफ खड़ी हो जाती है और अपने हाथों में पकड़े पंखों से रामू को हवा देने लगती है। सच में मैं तो बहुत किस्मत वाला हूँ जो मैं ऐसी जगह आ गया। ये तो किसी स्वर्ग से कम नहीं है। अब मैं पूरी जिंदगी यहीं रहूंगा। इतना कहकर रामू जल्दी जल्दी खाना खाने लगता है। लेकिन तभी अचानक रामू की थाली में रखा खाना सांप और बिच्छुओं में बदल जाता है। थाली के ऊपर बड़े बड़े सांप और बिच्छू देखकर रामू के होश उड़ जाते हैं। अरे नहीं, ये क्या हो गया? मेरा खाना सांप और बिच्छू में कैसे बदल गया? हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? तभी रामू देखता है कि उसके आसपास मौजूद सभी लड़कियां डरावनी चुड़ैलों में बदल गई है। अरे ये क्या? ये सब खूबसूरत लड़कियां तो चुड़ैल बन गई। अरे नहीं, मैं तो बड़ी मुसीबत में फंस गया। हे। तभी वहाँ एक जादूगरनी आ जाती है। क्यों रे लालची इंसान, तू यहाँ खजाना हासिल करने आया था ना? लेकिन तू नहीं जानता कि इंसानों को पकड़ने के लिए मैंने ये जाल बिछाया है। आखिरकार तू मेरे जाल में फंस ही गया। अब तू मेरा गुलाम बन चुका है। बहुत जल्द मैं तुझे ले जाकर भूतिया शैतान के हवाले कर दूंगी। उसके बाद वह शैतान मुझे मेरा इनाम देकर तुझे मार के खा जाएगा। ही 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 ही। उस जादूगरनी की डरावनी बातें सुनकर रामू के हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। देखिए जादूगरनी जी, मैं बाल बच्चे वाला आदमी हूँ। मेरे घर पर मेरी बीवी और बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। भगवान के लिए मुझ पर रहम करो और मुझे छोड़ दो। अपनी बकवास बनकर यहाँ आया हुआ इंसान दोबारा कभी लौटकर नहीं जाता, समझ गया ना? उसके बाद जादूगरनी अपनी जेब से एक बड़ा जादुई हीरा बाहर निकाल लेती है और उसकी शक्ति से रामू को हवा में उड़ाते हुए एक बड़े पिंजरे के अंदर डाल देती है। हे भगवान, ये सब मेरे लालच की वजह से हुआ है। काश मैंने लालच ना किया होता तो आज मैं इस मुसीबत में नहीं फंसता। मेरी माँ बिल्कुल सही कहती थी कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। अब कुछ दिनों में वह पूरी जादूगरनी
मुझे भूतिया शैतान के हवाले कर देगी और वो मुझे मार के खा जाएगा। इस तरह रामू अपनी लालच की वजह से उस जादूगरनी के जाल में फंस जाता है। फिर एक दिन उस जंगल से दो व्यापारी गुजर रहे थे। चलते चलते दोनों काफी थक गए थे और उन्हें बहुत प्यास भी लगी थी। सुनो भाई विजय, हम दोनों इतनी देर से चल रहे हैं, अब मेरे कदमों ने जवाब दे दिया है। मुझे बहुत प्यास लगी है। अगर जल्दी पानी नहीं मिला तो मैं बेहोश होकर जमीन पर गिर जाऊंगा। तुम ठीक कहते हो, मुझे भी बहुत प्यास लगी है, लेकिन क्या करे, इस जंगल में दूर दूर तक कोई तालाब या झील भी तो नहीं दिखाई देती। हमें फौरन इस जंगल को पार करना होगा। मैंने सुना है ये जंगल बहुत ही खतरनाक है। यहाँ रात को भूत और चुड़ैलें घूमती है। अगर उन्होंने हमें देख लिया तो वो हमें मार कर खा जाएंगे। अरे बाप रे, फिर तो हमें जल्दी यहाँ से बाहर निकलना होगा। इस तरह दोनों व्यापारी जल्दी जल्दी उस जंगल को पार करने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन तभी उन दोनों की नजर उस जादुई कुएं पर पड़ती है। अरे वो देखो, सामने एक कुआं है। चलो उस कुएं से पानी निकाल कर पी लेते हैं। फिर दोनों फौरन कुएं के पास पहुंच जाते हैं। अरे यहाँ तो कोई रस्सी बाल्टी भी नहीं है। लगता है हम दोनों को कुएं के अंदर उतरकर पानी पीना पड़ेगा। फिर वह दोनों पानी पीने के लिए कुएं के अंदर उतर जाते हैं। अरे ये क्या, ये कुआं तो पूरी तरह सूखा है। यहाँ तो जरा भी पानी नहीं है। लगता है बेकार में हम दोनों ने इतनी मेहनत की है। चलो वापस कुएं के बाहर चलते हैं। लेकिन तभी कुएं के अंदर लगा दरवाजा चमकने लगता है। अरे ये देखो, यहाँ एक दरवाजा है। ये तो सोने की तरह चमक रहा है। लगता है इस दरवाजे के पीछे बहुत सारा खजाना रखा है। चलो इसे खोलकर सारा खजाना हासिल कर लेते हैं। हाँ, तुम ठीक कहते हो। लगता है हमारी किस्मत चमकने वाली है। चलो अंदर चलते हैं। उसके बाद दोनों दोस्त दरवाजा खोलकर उस पार चले जाते हैं। तभी उन दोनों को अपने सामने बहुत सुंदर बगीचा दिखाई देता है और वहाँ ढेर सारी खूबसूरत लड़कियां झूला झूल रही थी। फिर एक लड़की दोनों का हाथ पकड़कर उन्हें कमरे में ले जाती है और उन्हें कुर्सी पर बैठा देती है। फिर अगले ही पल उनके सामने ढेर सारा खाना हाजिर हो जाता है। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। हमारी किस्मत हमें कहाँ लेकर आ गई। इतनी सारी सुंदर लड़कियां, सामने इतना स्वादिष्ट खाना। ऐसा लगता है मैं सपना देख रहा हूँ। नहीं भाई, ये सपना नहीं, हकीकत है। हम दोनों इस जगह को छोड़कर अब कहीं नहीं जाएंगे। चलो पहले खाना खा लेते हैं। खाना बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। इस तरह दोनों खाना खाने लगते हैं। लेकिन तभी उन दोनों की थाली में रखा खाना सांप और बिच्छुओं में बदल जाता है। अगर आप इस कहानी का अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।